जिस समस्या का ना कोई उपाय, उसका हल है सिर्फ ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। सावन मास भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। हम पूरे सावन मास में भगवान शिव की आराधना करेंगे। वे सावन मास की कथाओं का प्रतिदिन स्मरण करेंगे। भगवान शिव की आराधना से लगातार जुड़े रहने के लिए, वे पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें। आज का महात्म्य शुरू करने से पहले सुनते हैं शिव भक्त की एक कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक गरीब शिकारी था। उसका नाम था भीलू। वह जंगल में शिकार कर अपना जीवन यापन करता था, लेकिन दिल से भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसे विधि विधान से पूजा करना नहीं आता था, परंतु उसका प्रेम और भक्ति सच्चे थे। हर दिन वह जंगल में एक बेल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव का ध्यान करता और बेलपत्र चढ़ाता। उसे यह नहीं पता था कि उस बेल वृक्ष के नीचे स्वयं शिवलिंग स्थित है और उसकी यह अज्ञानी पूजा भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय थी। भीलू रोज बिना नहाए मांस के साथ बेलपत्र चढ़ाता, परंतु उसकी नीयत में कोई खोट नहीं था। वह केवल भगवान को अपना सच्चा प्रेम अर्पित करता था। उसकी भोली पूजा देखकर देवताओं ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, यह भक्त तो शास्त्रों के विरुद्ध पूजा कर रहा है, फिर भी आप इसे इतना प्रेम क्यों देते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, इसकी भक्ति में श्रद्धा और सच्चाई है। विधि से अधिक भाव का महत्व होता है। एक दिन भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा ली। वह दिन महाशिवरात्रि का दिन था। भीलू रोज की तरह बेल पत्र लाया, लेकिन उस दिन भूख से उसकी पत्नी और बच्चा तड़प रहे थे। जंगल में शिकार ना मिला और भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से पहले वह सोच में पड़ गया कि पहले भगवान को बेलपत्र अर्पित करे या परिवार की भूख मिटाए। आखिरकार उसने कहा, हे भोलेनाथ, आप सबके पालनहार हैं। आज मेरे परिवार को भूखा देखना आपके लिए भी कष्टदायक होगा। कृपया कर आप ही मेरी परीक्षा को समझें। वह बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाकर लौटा तो उसे रास्ते में एक हिरण मिला। जैसे ही उसने तीर चलाया, हिरण बोला, मुझे मारो मत, मेरे बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं लौटकर आ जाऊंगा। भीलू ने उसे जाने दिया। फिर एक और हिरनी आई और वही वचन बोलकर चली गई। फिर हिरण का बच्चा आया और बोला, मैं नहीं लौटूंगा, मुझे मार लो ताकि तुम्हारा परिवार भूखा ना मरे। यह देखकर भीलू की आंखें भर आई। उसने तीर नीचे रख दिया और कहा, मैं ऐसा भोजन नहीं कर सकता जो किसी की ममता या जीवन की कीमत पर मिले। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने भीलू को वरदान दिया, हे भक्त, तेरी भक्ति ने आज मुझे गदगद कर दिया। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि भगवान शिव को विधि विधान से अधिक सच्चा प्रेम, श्रद्धा और निस्वार्थ भक्ति प्रिय है। वे भोलेनाथ हैं। केवल भक्त का प्रेम देख लेते हैं और भक्त पर अपना प्यार लुटाते हैं। जय भोले बाबा। मन में भगवान शिव व मां पार्वती का ध्यान करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का महात्म्य। ईश्वर बोले, हे महामुनि, श्रावण मास में जो व्रत करने योग्य है वो अब मैं बताऊंगा। आप उसे ध्यान से सुनिए। चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन करें और पंचमी को नक्त भोजन करें। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी का 5 फणों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की
भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाएं और दधी, शुभ दुर्वाकुरों, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के फूलों, गंधों, अक्षतों, धूपों तथा मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को घृत, मोदक तथा खीर का भोजन कराएं। इसके बाद अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, आठवां धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिय तथा तक्षक, इन सब नाग कुल के अधिपतियों को तथा इनकी माता कद्रू को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखकर फूलों आदि से इनकी पूजा करें। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि वामी में प्रत्यक्ष नागों का पूजन करे और उन्हें दूध पिलाए। घृत तथा शर्करा मिश्रित पर्याप्त दुग्ध उन्हें अर्पित करें। उस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र में पूड़ी आदि ना बनाए। नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्ति पूर्वक अर्पण करें। भुने हुए चने, धान का लावा तथा जौ सर्पों को अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को भी यही खिलाना चाहिए, इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। सांप की बांबी के पास श्रृंगार युक्त स्त्रियों को गायन तथा वादन करना चाहिए और इस दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भी भय नहीं होता है। हे विप्र, मैं लोगों के हित की कामना से आपसे कुछ और भी कहूँगा। हे महामुने, आप उसे सुनिए। हे वत्स, नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मरने के बाद अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है। इसकी निवृत्ति के लिए पूर्वोक्त विधि से एक भुक्त आदि समस्त कृत्य करें और ब्राह्मणों से नाग निर्माण तथा पूजा आदि आदर पूर्वक कराएं। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करें और वर्ष के पूरा होने पर नागों के निमित्त ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन कराएं। किसी पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रतन जड़ित स्वर्ण में नाग और सभी उपस्करों से युक्त तथा बछड़े सहित गो प्रदान करें। दान के समय सर्वव्यापी, सर्वगामी, सब कुछ प्रदान करने वाले अनंत नारायण का स्मरण करते हुए यह कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे कुल में अगर कोई व्यक्ति सर्प दंश से अधोगति को प्राप्त हुए हैं, वे मेरे द्वारा किए गए इस व्रत तथा दान से मुक्त हो जाएं। ऐसा उच्चारण करके अक्षत युक्त तथा श्वेत चंदन मिश्रित जल वासुदेव के समक्ष भक्ति पूर्वक जल में छोड़ दें। हे मुनि सत्तम, इस विधि से व्रत के करने पर उसके कुल में जो सभी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होंगे या पूर्व में मर चुके हैं, वे सब स्वर्ग गति प्राप्त करेंगे। साथ ही हे कुलनंदन, इस विधि से व्रत करने वाला अपने सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा सेवित होता हुआ शिव सानिध्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य वित्त साठ्य से रहित होता है, वही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथियों में नक्त व्रत करके भक्ति संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घरों में मणियों की किरणों से विभूषित अंगों वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जो ब्राह्मण ग्रहदान का प्रतिग्रह करते हैं, वे भी घोर यातना भोग कर अंत में सर्प योनि को प्राप्त होते हैं। हे मुनि सत्तम, जो कोई भी मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतानों वाले
अथवा पुत्रहीन होते हैं और जो कोई मनुष्य स्त्रियों के प्रति कार्पण्य के कारण सर्प योनि में जाते हैं, कुछ लोग धरोवर रखकर उसे स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, अथवा मिथ्या भाषण के कारण सर्प होते हैं, अथवा अन्य कारणों से भी जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए यह उत्तम उपाय कहा गया है। यदि कोई मनुष्य वित्त साठ्य से रहित होकर नाग पंचमी का व्रत करता है तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेषनाग तथा वासुकी हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि से तथा सदाशिव से प्रार्थना करते हैं। तब शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव तथा विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। वह नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों को उपभोग करके बाद में उत्तम वैकुंठ अथवा कैलाश में जाकर शिव तथा विष्णु का गण बनकर परम सुख प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने आपसे नागों के इस पंचमी व्रत का वर्णन कर दिया। इसके बाद अब आप अन्य कौन सा व्रत सुनना चाहते हैं? आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। हर हर महादेव। आइए अब भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए शिव चालीसा का पाठ करते हैं। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफणी के। अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन अक्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैं ना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु नक्षकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरंत सडानन आप पठाऊ, लवनी में मह मारी गिराऊ। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपया कर लीन बचाई। किया तभी भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सबको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीनहा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे हु जोही, कमल नैन पूजन चह सोही। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, अक्ष्मूनाथ बचूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावें,
सारद नारद शीस नवावें। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हुए अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहें अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीशा। मंगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए अब भगवान शिव की आरती करें। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडे माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, वाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर मथे चकमंडलू, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम नमः शिवाय।